ये थी वर्ष 2025 की महाकुंभ मेला की एक अद्भुत, हृदयस्पर्शी, रोमांचक और अब प्रेम से भरी घटना, जो प्रयागराज की संगम तट पर घटी। दुनिया भर से आए करोड़ों श्रद्धालु गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में डुबकी लगा रहे थे। इस विशाल आयोजन में संत, महात्मा, नागा साधु और साध्वियां अपनी तपस्या से सभी को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। इसी पवित्र माहौल में एक ऐसी दिव्य साध्वी थी, माँ यमुना देवी। माँ यमुना देवी एक प्रसिद्ध महिला नागा साध्वी थी, जिनकी युवावस्था में अप्रतिम सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। लंबे काले घने बाल, चंदन जैसे गोरे रंग की त्वचा, कमल जैसे नेत्र और पूर्ण विकसित आकर्षक देह, वे हिमालय की देवी सी प्रतीत होती थीं। वर्षों की कठोर तपस्या से उन्होंने शिव भक्ति और गंगा यमुना की साधना से कई सिद्धियां प्राप्त की थीं। लोग उन्हें यमुना माँ का अवतार मानते थे। नागा परंपरा के अनुसार वे दिगंबर अवस्था में रहती थीं, जहां उनका दिव्य तेजोमय शरीर श्रद्धालुओं के लिए भक्ति और आकर्षण का केंद्र बनता था। महाकुंभ आने से कई दिन पहले की बात है। माँ यमुना देवी हिमालय से चलकर प्रयागराज की ओर पैदल ही आ रही थीं। रास्ते में एक छोटे से गांव के पास वे रात्रि विश्राम के लिए रुकी। वहीं एक युवा पुलिस इंस्पेक्टर था, विक्रम सिंह। विक्रम एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी था, जो महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पहले से ही प्रयागराज तैनात होने वाला था। वो गांव में अपने रिश्तेदारों से मिलने आया था। एक शाम विक्रम जंगल के किनारे टहल रहा था, तभी उसकी नजर माँ यमुना देवी पर पड़ी। वे एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठी थीं। चंद्रमा की रोशनी में उनका दिगंबर दिव्य शरीर ऐसा लग रहा था मानो कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। विक्रम का हृदय एक झटके में धड़क उठा। वो जीवन में पहली बार किसी के प्रति ऐसा आकर्षण महसूस कर रहा था, जो भक्ति, प्रेम और वासना का मिश्रण था। वो दूर से ही उन्हें निहारता रहा। मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। अगली सुबह विक्रम ने हिम्मत करके उनके पास जाकर प्रणाम किया। माई, आप यहाँ अकेले कैसे? रात में जंगल में खतरा है। माँ यमुना देवी ने मुस्कुराते हुए आंखें खोली और बोली, बेटा, मेरे साथ मेरे शिव और यमुना माँ है, खतरा किससे? उनकी आवाज में एक दिव्य मिठास थी, जो विक्रम के कान में अमृत सी घुल गई। विक्रम रोज उनके पास आने लगा। वो उनकी सेवा करता, फल लाता, पानी भरता और उनकी बातें सुनता। माँ यमुना देवी उसे शिव भक्ति, कर्म योग और जीवन के रहस्य बताती, लेकिन विक्रम के मन में एक तूफान उठ रहा था। वो उनकी दिव्य सुंदरता पर मोहित था। रातों में वो सो नहीं पाता। उनके गोरे शरीर, लंबे बालों और गहरी आंखों की याद उसे सताती। वो समझता था कि ये गलत है। वो एक साध्वी हैं, नागा सन्यासिनी, लेकिन हृदय पर काबू नहीं था। एक रात विक्रम ने हिम्मत करके कहा, माई, मैं जानता हूँ आप सन्यासिनी हैं, लेकिन मेरे मन में आपके प्रति जो भाव है वो भक्ति से आगे बढ़ गया है। मैं आपको प्रेम करता हूँ। आपके बिना जीना मुश्किल लग रहा है। माँ यमुना देवी शांत भाव से मुस्कुराईं और बोली, बेटा, ये मोह है, संसार का बंधन। मैं तो शिव की दासी हूँ। मेरी देह केवल साधना के लिए है, लेकिन तुम्हारा ये प्रेम शुद्ध है, इसमें कोई पाप नहीं। इसे भक्ति में बदल दो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा हृदय शांत हो और तुम सच्चे मार्ग पर चलो। विक्रम रो पड़ा। उसने उनके चरणों में सिर रख दिया। उस स्पर्श में उसे एक दिव्य शक्ति का अनुभव हुआ, जो उसके मन की वासना को शांत कर रही थी, लेकिन प्रेम और बढ़ा रही थी। माँ यमुना देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, महाकुंभ में मिलेंगे विक्रम, वहां तुम मेरी रक्षा के लिए तैनात होगे। याद रखना, प्रेम त्याग में ही पूर्ण होता है। विक्रम ने वचन दिया कि वो महाकुंभ में उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगा। दोनों अलग हो गए, लेकिन विक्रम का हृदय अब माँ यमुना देवी की भक्ति और प्रेम से भर गया था। अब महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या का दिन आया, सबसे पवित्र शाही स्नान का दिन। लाखों लोग संगम पर जुटे थे। ठंडी हवाएं चल रही थीं, कोहरा छाया था और रात के 3 बज रहे थे। माँ यमुना देवी अपनी साधना पूरी कर संगम के एक विशेष घाट पर पहुंची, जहां वे अकेले में स्नान और ध्यान करना चाहती थीं। वे अपनी मूल दिगंबर अवस्था में थीं। उनका दिव्य शरीर चंद्रमा की रोशनी में चमक रहा था। और ठीक उसी घाट की सुरक्षा का जिम्मा किसे मिला था? विक्रम सिंह को। जब उसने दूर से माँ यमुना देवी को आते देखा, उसका हृदय जोर से धड़का। वो चाहता तो उन्हें विशेष अनुमति दे देता, लेकिन ऊपरी अधिकारियों के सख्त आदेश थे। फिर भी उसके मन में द्वंद्व था। वो उन्हें रोकना नहीं चाहता था। जैसे ही माँ यमुना देवी जल में प्रवेश करने वाली थीं, तभी अन्य अधिकारी उन्हें रोकने आए। विक्रम चुपचाप पीछे खड़ा था।
उसकी आंखें नम थीं। जब अधिकारी सख्ती से बात करने लगे, विक्रम आगे बढ़ा और बोला, सर, इनको अनुमति दे दीजिए, ये कोई साधारण साध्वी नहीं है। लेकिन ऊपरी अधिकारी ने उसे डांट दिया, विक्रम, तुम भावुक मत बनो। एक अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा, माई, अभी यहाँ स्नान की अनुमति नहीं है। शाही स्नान की व्यवस्था चल रही है, भीड़ बहुत है और सुरक्षा कारणों से इस घाट को कुछ समय के लिए बंद किया गया है। आपको इंतजार करना होगा या दूसरे घाट पर जाना होगा। माँ यमुना देवी ने शांत और दिव्य स्वर में कहा, बेटा, संगम सबका है। ये मेरा नित्य नियम है कि अमावस्या की रात में यहाँ ध्यान और स्नान करती हूँ। मेरी साधना से किसी को कोई बाधा नहीं आएगी। मुझे अनुमति दे दो, मैं चुपचाप अपनी साधना पूरी कर लूंगी। लेकिन अधिकारी नहीं माने। उन्होंने कहा, नियम सबके लिए एक समान है। यहाँ वीआईपी या संतों के लिए अलग से कुछ नहीं। सुरक्षा का सवाल है, लाखों लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। अभी इंतजार करें या वापस जाएं। एक अन्य अधिकारी ने थोड़ा गुस्से में कहा, माई, आप जैसे कितने संत आते हैं रोज, अगर सबको विशेष अनुमति दें तो व्यवस्था क्या रह जाएगी। आप में क्या इतनी विशेष शक्ति है कि इसी समय स्नान करना जरूरी है? व्यर्थ जिद न करें और यहाँ से हटें। माँ यमुना देवी अब भी पूरी तरह शांत थीं। उनका चेहरा दिव्य तेज से चमक रहा था। उन्होंने बिना कोई विरोध किए संगम तट पर एक जगह बैठकर आंखें बंद कर लीं और गहरे ध्यान में लीन हो गईं। अधिकारी ये देखकर संतुष्ट हो गए और अपनी ड्यूटी पर लग गए। लेकिन तभी कुछ अजीब होना शुरू हुआ। पूरे संगम क्षेत्र में लगी विशाल लाइटें और फ्लड लाइट्स, जो रात भर जलती रहती थीं, अचानक झपझपाने लगीं। कुछ ही मिनटों में सभी लाइटें बुझ गईं। पूरा मेला क्षेत्र अंधेरे में डूब गया। जनरेटरों की टीम को बुलाया गया, लेकिन सभी जनरेटर ठीक होने के बावजूद चालू नहीं हो रहे थे। इंजीनियर हैरान थे, कोई तकनीकी खराबी नहीं, फिर भी बिजली नहीं आ रही। साथ ही संगम का जल स्तर अचानक बढ़ने लगा। हल्की हल्की लहरें उठने लगी, जो ठंडी रात में असामान्य थीं। दूर दूर तक फैले मेले में अफरा तफरी मच गई। लोग घबरा रहे थे, पुलिस और आयोजक परेशान। एक अनुभवी सफाई कर्मी जो पहले माँ यमुना देवी से मिल चुका था, उन्हें ध्यान में बैठे देखकर पहचान गया। वो दौड़ा दौड़ा अधिकारियों के पास गया और बोला, ये साध्वी कोई साधारण नहीं है, ये माँ यमुना देवी हैं, जिनकी सिद्धियाँ अपार हैं। मैंने खुद देखा है कैसे उनकी कृपा से असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। उनका अपमान करने से ही ये सब हो रहा है, इनसे क्षमा मांगो। विक्रम सबसे आगे था। वो उनके चरणों में गिरा और फूट फूट कर रोने लगा। माई, मेरी वजह से आपको ये अपमान सहना पड़ा, मैं कुछ कर नहीं पाया। माँ यमुना देवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, विक्रम, तुमने जो किया वो कर्तव्य था। प्रेम और कर्तव्य का द्वंद्व ही जीवन है। अब उठो और देखो। जैसे ही उन्होंने संगम में स्नान शुरू किया, सब कुछ सामान्य हो गया। विक्रम उनकी दिव्यता और सुंदरता को देखकर और गहराई से उनके प्रेम में डूब गया। लेकिन अब उसका प्रेम शुद्ध भक्ति बन चुका था। घटना के बाद लाखों लोग उनके दर्शन को आए। विक्रम हमेशा उनके पास रहता, उनकी सेवा करता। लोग कहते, ये प्रेम की ऐसी मिसाल है जहां सांसारिक मोह भक्ति में बदल गया। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम त्याग, समर्पण और भक्ति में बदल जाता है। संतों का आदर करें, उनकी दिव्यता को समझें और अपने हृदय के भावों को शुद्ध करें। जय गंगे, जय यमुने, हर